सभी को जय श्री कृष्णा। आज सुनाते हैं आप सभी लोगों को रंग भरी एकादशी, जिसे कि हम आमल की एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक लाभ मिलता है इस एकादशी के व्रत से। यह कि अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो कथा ज़रूर सुनिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि आज के दिन जो भी हम पुण्य का काम करते हैं ना, वो बहुत अधिक हमें फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन मतलब एकादशी के दिन जो भी पुण्य करें उससे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कई संयोग है साथ में। आज के दिन हम भोलेनाथ की सेवा करके भी उनसे फल प्राप्त कर सकते हैं, भोलेनाथ के ऊपर रंग गुलाल लगाकर, क्योंकि आज के दिन ही भोलेनाथ ने माता गौरी को हिमाचल से लेके आए थे काशी में, जिससे कि आज से क्यों रंग गुलाल मनाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो भक्तगण थे ना, वो भगवान के आने की खुशी में खूब रंग गुलाल खेले थे। इसलिए रंग गुलाल का ये त्यौहार है, रंग पंचमी, इसे रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है। और एकादशी में आंवला की पूजा का भी बहुत महत्व है। तो चलिए श्रवण करते हैं कथा आज की। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी माता पार्वती को लेकर आए थे। इसलिए उनके जो भक्तगण थे खूब होली खेले थे, खूब रंग गुलाल किए थे, इसलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी पड़ा। अब एकादशी के पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी के दिन अगर आप एकादशी की कथा सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं या कि फिर आप व्रत करते हैं तो बहुत अधिक महत्व है। एक बार क्या हुआ था कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म्य बताने की कृपा करिए वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता ने पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए, पूरा वृतांत सुनाइए मुझे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है, मतलब आंवला, जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ, वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की मतलब आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था, मतलब आंवले का वृक्ष था। महाभाग, अब ये कहते हैं, ऋषि कहते हैं, महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात मतलब एक दूसरे को देखते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर मतलब वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं,
किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। जो भी वहाँ पे जो वृक्ष है अधिकतर तो हम सभी को जानते हैं, लेकिन इस वृक्ष को हम नहीं जानते ये कौन सा वृक्ष है। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने मतलब इसके जो फल हैं, फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है, मतलब देवतुल्य। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी आंवला सर्वदेवमयी बताया गया है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। अब रंग भरी एकादशी, आंवलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आप घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आंवला के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी का स्तोत्र पढ़ना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम अगर आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं ना, लक्ष्मी माता की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तब ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों को स्पष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। यही आकाशवाणी हुई। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार ऋषियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर्हित भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान हरि की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से सभी को सुख देने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है, आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं, बताओ। ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो, जिससे सबका कल्याण हो। श्री विष्णु भगवान बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का मतलब गौदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान किस समय स्नान दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि तथा इसके लिए मंत्र क्या हैं, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों इस व्रत को उत्तम विधि है, इस व्रत की उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल उठकर अपने मतलब नहा धोकर के
एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करना, ये संकल्प लेना है कि मैं एकादशी को एक टाइम दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों के से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में या कुएं में, घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने या लड्डू गोपाल की जिसकी भी सेवा करते हो उनके सामने संकल्प लें कि भगवान, आज मैं आपका एकादशी का की एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे संकल्प लेकर, और वो पानी जो आपने हाथ में लिया है वो वहीं पे भगवान के सामने छोड़ के ऐसे संकल्प लें। फिर आप आंवले के पास जाएं, आंवले के वृक्ष के पास जाएं और उसकी 108 परिक्रमा भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए ऐसे परिक्रमा लगाएं। चाहे 108 लगाएं, 21 लगाएं, 28 लगाएं, ऐसे जो सुविधा हो वैसे परिक्रमा लगाने के बाद ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद फिर हो सके तो पूरी रात जागरण करें और अपनी श्रद्धा, अपने शरीर स्वास्थ्य के हिसाब से ऐसे करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सब साथ में, कुटुंब के सब साथ में बैठकर फलाहार जो आपने व्रत का बनाया है वो ग्रहण करें। ऐसे करने से पुण्य बढ़ता है और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो वहाँ पे पूजा करने से, आंवले के वृक्ष के नीचे और ब्राह्मणों को दान देने से वो फल की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। इसी प्रकार उन्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान, जो भी व्रत करते हैं ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह बहुत ही सुगम और दुर्लभ जो ये आज का व्रत है एकादशी का, वो मनुष्य को सब पापों से मुक्त करके हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, धन की समस्या, किसी भी तरह की जीवन में जो भी समस्या होती हैं वो दूर होती हैं इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से और कुछ दान पुण्य करने से। एकादशी के दिन जितना आपका सामर्थ्य हो और उस हिसाब से आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य जरूर किया करिए। गौशाला जाइए या कि फिर भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ दीप दान करिए, भगवान के सामने दीपक जलाइए, ऐसे वृक्षों के नीचे दीपक जलाइए, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो आंवला का हो, वट वृक्ष हो। भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।